ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे मैट्रिक्स के गुणधर्म, तो उन्हीं के एग्जाम्पल आज स्टार्ट करते हैं। उनसे संबंधित जो पहले वीडियो में जो बताए थे, मैट्रिक्स के प्रकार उनके बारे में बताए थे और गुणधर्म बताया था, जैसे परिवर्त मैट्रिक्स, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे आज कि इससे संबंधित जो एग्जाम्पल हैं वो लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अब एग्जाम्पल की बात आती है तो एक एग्जाम्पल है कि आव्यूह ए का क्रम 3/5 है। टेक्स्ट बुक का पहला एग्जाम्पल है आव्यूह आव्यूह 3/5 है। आव्यूह ए का क्रम 3/5 है। आव्यूह ए का क्रम 3/5 है। फिर आगे है इसमें, तथा आर एक की पंक्ति आव्यूह है। आर जो है एक अन्य में मैट्रिक्स है। आर ए की पंक्ति आव्यूह है। तो आगे ये कह रहा है कि तो आव्यूह अर्थात मैट्रिक्स आर का क्रम लिखिए। तो मैट्रिक्स आर का क्रम लिखिए, मतलब ऑर्डर। तो देखो, ये एग्जाम्पल नंबर है फर्स्ट, इसमें दिया हुआ है कि आव्यूह ए का क्रम 3/5 है और आर जो है ए की पंक्ति आव्यूह है। तो मैट्रिक्स आर का क्रम लिखिए। तो कल वाले वीडियो में मैंने बताया था, पीछे वीडियो में, कि पंक्ति मैट्रिक्स क्या होती है। पंक्ति मैट्रिक्स जिसमें एक ही पंक्ति हो, स्तंभ तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन जिसमें एक ही पंक्ति हो, पंक्ति मैट्रिक्स कहलाती है। तो सबसे पहले आव्यूह ए को लिखते हैं कि आव्यूह ए का क्रम 3/5 है, अर्थात 3 पंक्तियाँ और 5 स्तंभ हैं। तो पहले इसको बनाते हैं कि ये क्या है। तो ए मैट्रिक्स अवयवों के रूप में इसको प्रदर्शित कर देते हैं, अर्थात इसका तात्पर्य हुआ कि 3 पंक्तियां हैं। तो पहले अवयव को लिखेंगे A11 पहली पंक्ति और पहला स्तंभ का अवयव, A12 A13। तो पंक्तियां 3 हैं, स्तंभ 5 हैं। तो इसका मतलब स्तंभ 1 तो ये रहा, 2 3 A14 A15 और पहली पंक्ति लिखी जाती है और बाद में स्तंभ, अर्थात AIJ। इसका तात्पर्य ये हुआ कि आई भी पंक्ति और जे वहाँ स्तंभ है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हो। A21 क्योंकि दूसरी पंक्ति चल रही है और पहला स्तंभ बना, पहला स्तंभ का अवयव है। तो A22 A23 A24 और A25। अब तीसरी पंक्ति, क्योंकि पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या 5 है, तो ये पंक्तियां कंप्लीट होने जा रही हैं। 31 32 33 34 और 35। ये अपनी मैट्रिक्स बनी 3/5 की। अब इसमें कि इससे कोई अन्य मैट्रिक्स बनाई गई है, आर मैट्रिक्स। तो आर मैट्रिक्स एक ही पंक्ति आव्यूह पंक्ति मैट्रिक्स है, एक ही, अर्थात इसमें एक ही पंक्ति, चाहे कैसी भी हो, कोई सी भी एक पंक्ति उठा लीजिए आप। तो आर हो गई, कोई भी एक पंक्ति लेंगे जिसमें, पंक्ति मैट्रिक्स क्या होती है कि जिसमें एक ही पंक्ति हो। तो अपने पास पंक्तियां 3 हैं ये,
तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि इसमें से कोई सी पंक्ति आप उठाओगे तो वो पंक्ति मैट्रिक्स हो जाएगी। तो उठा लेते हैं, पहली पंक्ति उठा लीजिए, दूसरी पंक्ति उठा लीजिए या फिर तीसरी पंक्ति उठा लीजिए। तो A11, A12, A13, A14, A15। अब एक पंक्ति उठा ली तो इसको कहते हैं पंक्ति मैट्रिक्स। अब इसमें स्तंभ कितने हो गए? 1, 2, 3, 4 और 5, जबकि पंक्ति एक ही है। तो इसका ऑर्डर जो है वो हो गया 1/5। तो इसने पूछा था तो मैट्रिक्स आर का क्रम लिखिए, क्योंकि आर क्या थी? एक ही पंक्ति मैट्रिक्स थी, इसलिए इसका क्रम क्या होगा? 1/5। तो ये आपका आंसर हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 2 आता है। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है? देखो, ये कहना चाह रहा है कि एक 2/3 क्रम की आव्यूह A 2/3 क्रम की आव्यूह A इस प्रकार दी हुई है कि AIJ, और इसका क्रम है 2/3, क्योंकि सभी अवयवों को संयुक्त रूप से AIJ के रूप में व्यक्त कर देते हैं। तो A एक 2/3 क्रम की आव्यूह A लिखिए जिसके अवयव, अब अवयवों को इस तरह से प्रदर्शित किया गया है AIJ 2i + j, 2i + j, अर्थात ये वास्तविक रूप से अपने को बनानी है और इस तरीके से बनानी है, इसका उपयोग करते हुए। इसमें i पंक्तियों की संख्या है और j स्तंभों की संख्या है। तो 2 पंक्तियां लेनी है और 3 स्तंभ लेने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, पहले अवयवों के रूप में इस मैट्रिक्स को पूरा कर लेते हैं कि A मैट्रिक्स है अवयवों के रूप में A11, A12, A13, 3 स्तंभ हो गए और एक पंक्ति हुई है, तो पंक्तियां लेनी है 2, A22, A21, A22, A23। ये अपनी 2/3 की मैट्रिक्स हो गई। अब आसानी से निकाल सकते हो कि अवयवों के रूप में ये दिखाई दे रहा है। पहला यदि अपन निकालेंगे A11, तो इसका मतलब इसमें i की जगह 1 रखना है और j की जगह भी 1 रखना है, तो अपने पास वास्तविक मान आ जाएगा। ऐसे ही 1, 2 निकालेंगे A12, तो i की जगह, क्योंकि पहला क्या है? i है, तो पहला इसमें 1 है, इसका मतलब i का मान 1 हो गया, j का मान 2 हो गया। तो इसमें i का मान 1 और j का मान 2 रखेंगे तो अपने पास जो अवयव आएगा वो ये अवयव वास्तविक रूप से आ जाएगा। तो देखो अवयव निकालते हैं। पहले A11, इससे निकालेंगे तो 2 × 1 + 1, i की जगह भी 1 रख दिया और j की जगह भी 1 रख दिया, तो ये अपने पास आए 3। तो ये अवयव आ गया अपने पास। इसी प्रकार आगे निकालेंगे A12, i की जगह 1 रखना है, तो 2 तो पहले से 2i था, तो 2 × 1 + j की जगह कितना है? यहाँ 2 है, तो ये 2, तो अपने पास आ गए 4। ये अवयव वास्तविक आ गया। फिर A13 ये ले लेंगे, i की जगह 1 रखना है, तो 2 × 1 + j की जगह 3, तो कितने हो गए? 5। A21 लेंगे, तो i की जगह 2 रखना और j की जगह 1 रखना है, तो ये 2 × 2 + j की जगह 1, तो कितना आया? 5 आ गया। और A22 निकाल लेंगे, तो i की जगह 2 और j की जगह भी 2, तो अपने पास आ गए 6। A23 i की जगह 2 रख दो और j की जगह
3 रख दो तो कितने हो गए 7। अब ये सारे अवयव आ चुके, अतः अभिष्ट मैट्रिक्स से जो हम प्राप्त करना चाह रहे थे मैट्रिक्स से वो ये प्राप्त हो गई। इन अवयवों को यहाँ प्रतिस्थापित कर दीजिए यहाँ इसमें, तो अतः ए, यहाँ देखोगे गलती नहीं करोगे, A11 कितना आया अपने पास 3, तो ये 3, फिर A12 आया है 4 और 13 5, फिर 21 क्योंकि ये कंप्लीट हो गया 13, अब 21 तो 6, ये 5 है 21 5, फिर 2 2 6 और ये 7। ये देखो 2 पंक्तियाँ हैं और 3 स्तंभ है 2/3 की। ये मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो गई। इस तरह से अपने को अवयवों के रूप में इस तरह से यदि कंडीशन देता है और ऑर्डर देता है तो हम इस मैट्रिक्स को इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब इसी का सेकंड है वो इसी प्रकार आ जाएगा, क्यों अवयवों के रूप में दर्शाया हुआ है AIJ बराबर I² माइनस J²। तो वैसे ये जिस तरह से ये प्राप्त किए हैं उसी प्रकार ये भी प्राप्त हो जाएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, तीसरे एग्जाम्पल में देखो तीसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, XYZ के किन मानों के लिए आयु A तथा B समान आयु हैं। जहाँ A दे रखा है आपको, A मैट्रिक्स दे रखी है, दो 0 x + 3 4 6, B दे रखा है, B मैट्रिक्स है 2 0 6 -2 4 और 2Z। ये A मैट्रिक्स दे रखी है आपको और B मैट्रिक्स दे रखी है। तो देखो इसमें क्वेश्चन में कहा है कि XYZ के किन मानों के लिए आयु A तथा B समान आयु हैं। तो कल मैंने बताया था इक्वल मैट्रिक्स कि दो या दो से अधिक मैट्रिक्स जिनका क्रम एक ही हो, क्रम समान हो और संगत अवयव समान हो, तभी वो इक्वल कहलाती हैं। इक्वल मैट्रिक्स अर्थात समान मैट्रिक्स कहलाती हैं। अब जैसे यहाँ x आ गया तो ये तीसरा अवयव है, पहली पंक्ति का तीसरा अवयव है, तो इसका मतलब 1 3 है। तो इसी का भी 1 3, ये 6, यहाँ 6 है और x + 3 है, तो ये दोनों इक्वल है। यदि x का मान हम प्राप्त करना चाहेंगे और उस x के मान को यहाँ रखेंगे तो ये यहाँ भी 6 बन जाएगा, यहाँ 6 है ही। और यदि x कहीं पर भी अदर भी है कहीं पर और यदि x होता तो जो x का प्रारंभ में जो मान आता है वो ही मान बाद में दूसरी जगह जो x है उसका प्राप्त होता। यदि ऐसा प्राप्त नहीं होता तो वो मैट्रिक्स संभव नहीं है, इक्वल मैट्रिक्स नहीं हो सकती। तो देखो इसके लिए ये कह रहा है कि XYZ के किन मानों के लिए आयु A तथा B समान आयु हैं। तो देखो तुलना करेंगे कि इसका जो अवयव है ये x + 3 वो किसके बराबर है, इसका तीसरा अवयव है तो इसके तीसरे अवयव के बराबर होगा। तो x का मान प्राप्त कर लेंगे, 3 आ गया, ट्रांसफ़र कर दीजिए 3 को, लेस हो जाएगा। तो x का मान 3। अब देखो यहाँ 3 रखोगे तो 3 + 3 6 हो गए, यहाँ भी 6, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, पहला अवयव, दूसरा 0 है, यहाँ -2 है और यहाँ y -4 है। तो इसका मतलब इसके बराबर ये है। तो इसी प्रकार y -4 बराबर -2, तो y का मान कितना आया, इधर ये जाते ही प्लस का हो जाएगा ट्रांसफ़र करते ही, तो +2 आ गए, -2 +
4, अर्थात y का मान 2। अब देखो y का मान 2 रख के देखो, 2 माइनस 4 कितना हुआ, -2, समान आ गया। अब यहाँ 2z है, तो 2z किसके बराबर है, 6 के बराबर। तीसरा अवयव है देखो दूसरी पंक्ति का, तो ये रहा, तो 2z बराबर 6, तो z का मान कितना आया, 3, अर्थात z का मान 3 आ गया। अब रख के देखोगे इसमें तो ये समान आ जाएंगी, संगत अवयव भी समान हो जाएंगे, तो और ऑर्डर पहले से समान है इनका, क्योंकि दो ही कंडीशन काम आती हैं कि ऑर्डर समान होना चाहिए और संगत अवयव भी समान होने चाहिए। तो x का मान 3 आया अपने पास, y का मान 2 आया और z का मान 3 आया। तो ये मान पूछा था, और ये मान जब प्राप्त हुए तो यहाँ रखोगे तो a बराबर b प्राप्त हो जाएगा, समान मैट्रिक्स हो जाएंगी ये। कहीं पर ऐसा भी होता है कि यहाँ x यहाँ भी है, फिर इधर भी आ गया कहीं पर, या इधर भी है कहीं, तब भी ऐसा ही करेंगे कि x का मान एक तरफ से निकालेंगे, संगत अवयवों को बराबर करके जैसे ही x का मान निकालते हैं, जो मान x का प्राप्त होता है वो अदर से अदर x है, तो उनकी तुलना करेंगे तो भी वो मान समान ही आएगा। यदि ऐसा नहीं है तो वो समान अवयव नहीं हो सकती, या संभव ही नहीं है मैट्रिक्स। तो अब लेते हैं तीसरा एग्जाम्पल। अब तीसरे एग्जाम्पल में कह रहा है कि मैट्रिक्स दे रखी हैं 2 और बराबर दे रखी हैं दोनों मैट्रिक्स। तो देखो वही एक्स वाई और ए बी के मान पूछिए, निकालने हैं अपने को पूछा है, तो इनको भी प्राप्त कर लेते हैं। यदि 2x + y 3x - 2y a - b 2a + b आगे है -5 बराबर। अब इसने तो इक्वल दे दिया, समान मैट्रिक्स हैं, बराबर दे रखा है, तो तुलना करके अपने को एक्स वाई और ए बी के मान ही प्राप्त करने हैं। और बराबर की मैट्रिक्स दे रखी है 3 3 4 4 -1 -5। ये देखो ये बराबर तो पहले से ही कह रखा है, तो अपने को तुलना ही करनी है। तो तुलना से, अब तुलना किससे करोगे, संगत अवयवों की तुलना करोगे। तो पहला है 2x + y बराबर पहले अवयव के बराबर हुआ। अब इसमें अज्ञात है x और y, तो रेखिक समीकरण बन गया। अब दूसरा कहाँ है, x और y वाला, ये देखो x - 2y बराबर 4, x - 2y बराबर 4। अब इनका क्या करेंगे, अब पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं कि एक्स वाई के मान निकाल लेंगे, किसी विधि से निकालो, चाहे गुणांक समान बनाकर हल करो या प्रतिस्थापन से करो, क्योंकि रैखिक समीकरणों की हल की कई विधियां हैं। अब देखो यहाँ y है, तो y के गुणा में यहाँ 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अपने पास प्राप्त हो जाएंगे 4x + 2y बराबर 6, x - 2y बराबर 4। जोड़ने पर ये कट गया, 4x और x 5x और ये 10 हो गए, तो x बराबर कितना आया, 2। इसमें रख दो, किसी में भी रख दो x का मान इन समीकरणों में। तो 2 × इसमें रख रहा हूँ 2 + y बराबर 3, इसमें रख सकते हो। तो y बराबर आया -1, ट्रांसफ़र कर दिया उधर, तो अपने पास x का मान 2 आ गया, y का मान -1 आ गया। अब x y का मान 2 आ गया। अब ए बी की तुलना करते हैं, ए बी वाले के, तो a - b बराबर 4, ये समीकरण बन गया, और ये 2a + b बराबर -1।
पहले से ही समान है गुणांक, इसलिए जोड़ने पर ये कैंसिल हो गया। 3a बराबर 3, तो a बराबर कितना आया 1। अब यहाँ रख दो 1 माइनस b बराबर 4, तो माइनस b बराबर 3, क्योंकि इधर ट्रांसफ़र कर देंगे इसका, तो b बराबर -3। ये आपके x y a b के मान प्राप्त हो गए। ये आपका चौथा एग्जाम्पल था। तो ये आपके एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। अब प्रश्नमाला 3.1 है, तो इसके क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि यदि आयु ए आई जे के रूप में है और इसका क्रम जो है 2/4 है, तो ये पूछ रहा है हो तो ए में अवयवों की संख्या। तो मैंने ऑर्डर बताया था कि m/n के रूप में प्रदर्शित किया जाता है उसके क्रम को। तो यहाँ m पंक्तियों की संख्या होती है और n स्तंभों की संख्या, तो इनको गुणा कर दीजिए, अवयवों की संख्या आ जाएगी। तो अवयवों की संख्या टू बाई 4 मतलब 8 अवयव हो गए। अब कभी कभी ये पूछ लेता है कि किसी मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या 8 है, किसी मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या 8 है, तो इसकी संभव मैट्रिक्स प्राप्त कीजिए। संभव मैट्रिक्स जो प्राप्त होंगी उनका ऑर्डर बताइए। तो अपने को ध्यान में रखना है, यदि ऐसा देता है कि कुल अवयवों की संख्या देता है तो गुणनखंड कर लीजिए। इसके जो भी संभव गुणनखंड होते हैं दो संख्याओं के रूप में, तो इसकी जो संभव मैट्रिक्स हो जाएंगी 8 अवयव वालों 8 अवयव वाली संभव मैट्रिक्सों की कोटि देखो। 8 अवयवों वाली संभव मैट्रिक्सों की कोटि, तो सबसे पहले तो दो टुकड़ों के रूप में 8 गुणा 1 या 1 गुणा 8, फिर 2 गुणा 4, 2 ही टुकड़े होने चाहिए, या 4 गुणा 2, और के दो संख्याओं का गुणा 8 हो, ऐसे टुकड़े इतने ही होंगे गुणनखंड के रूप में, गुणा के रूप में। इसका तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ 8 पंक्तियाँ और 1 स्तंभ है, इसलिए दोनों अलग अलग हैं। 8 पंक्तियाँ हैं और 1 स्तंभ है, यहाँ 1 पंक्ति और 8 स्तंभ है, और यहाँ 2 पंक्ति 4 स्तंभ हैं, यहाँ 4 पंक्ति और 2 स्तंभ हैं। तो ये कितनी मैट्रिक्स हो गई? 1 2 3 4, 4 जिनकी कोटियाँ ये हैं, ये क्रम है कोटियों का। तो इतनी मैट्रिक्स प्राप्त की जा सकती है। ये आपका पहला क्वेश्चन था। अब आगे कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन है 4/4 का इकाई आयु लिखिए। ये भी अच्छी बात है। मैंने पहले ही बताया था कि इकाई आयु बहुत काम आता है, जिसको आई से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आई से। वैसे मैट्रिक्सों को कैपिटल लेटर से ही प्रदर्शित किया जाता है, तो इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। तो इसने क्या कहा कि 4/4 का इकाई आयु लिखिए। तो आई
ये देखो 4/4, इसको I4 से भी लिख सकते हो, इसका तात्पर्य अपने आप ही हो जाएगा 4/4 की वर्ग मैट्रिक्स है। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया आपका। अब क्या करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आगे की प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे। आज तक के लिए इतना ही।